तो हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। तो अभी हमारे साथ में है गौतम। आपका नाम? हमारा नाम दीपांशु। हाँ, इनका नाम दीपांशु है। तो अभी हम लोग आश्रम से सुबह 7 बजे निकले थे माँ रेणुका छावल धाम के लिए, और अभी हम पहुंच चुके हैं गिर गर्दन घाट, जिसे कहते हैं गिर गर्दन घाट, है ना जी? है ना। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ में आज की इस ब्लॉग में शामिल है महर्षि गौतम। तो गौतम जी बताइए, आपको आपकी क्या अनुभूति रही है? आप कितनी यात्रा में आ चुके हैं अभी तक? आपकी कितनी यात्रा हो चुकी है? सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रीतम यादव और मैं रानीपुर गांव के लोहाडाना गांव में आते, पर हमारी ग्राम पंचायत रानीपुर है और मेरा आश्रम से घर पास में ही है, और मेरी ये 11वीं यात्रा है। ओह, 11वीं यात्रा। तो गौतम जी, ये 11वीं यात्रा में आपका क्या अनुभव रहा? क्या क्या आपने सीखा? आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हुए कि गिर गर्दन घाट को कैसा चढ़ा जाए? कुछ टिप्स हमसे साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। हाँ, अरे गौतम जी, आप चलिए गौतम जी शर्मा गए, अब इनसे पूछूंगा। हाँ, तो आपका नाम क्या है? दीपांशु। हाँ, तो दीपांशु सर ने चौरे। हाँ, दीपांशु चौरे जी, आपकी यहाँ कौन सी यात्रा है? तीसरी। तीसरी यात्रा। तो तीसरी यात्रा में आकर आपको कैसा लग रहा है? क्या अनुभव प्राप्त कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कुछ टिप्स बताइए कि ये गिर गर्दन घाट को कैसे चढ़ा जाए? हमें गिर गर्दन हाँ, ऐसे ऐसे दौड़ के चलना चाहिए। ऐसे ऐसे, जिससे कि आप पहले पहुंच सकेंगे। हाँ, अच्छा। नहीं, हाँ। हमें दौड़ के नहीं चलना चाहिए। क्यों? हमें ऐसे धीरे धीरे चलना चाहिए, सांस नहीं फूलेगी ना। और धीरे धीरे चलेंगे हम। हाँ, तो जैसे कि उधर से कोई वाहन आएगा, हाँ, वो देखो। अच्छा, तो वाहन हम देख सकेंगे। तो अगर हाँ, एक्सीडेंट भी हो सकता है ऐसे में, अच्छा, अगर तेज चलेंगे तो तेज चलेंगे। तो चलिए, हमारे गौतम जी तो शर्मा गए थे, लेकिन हमारे क्या नाम बोला आपने? चौरे जी। हाँ। हाँ, हमारे चौरे जी ने बहुत पॉइंट वाली बात साझा की है हमसे कि अगर आप इस गिर गर्दन घाट में अगर दौड़ कर जाते तो आपका ध्यान भटक सकता है, जिससे कि उधर से तौबा हो सकता है। अगर आपका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए यह इतनी बड़ी घाट है कि गाड़ी रिवर्स आ सकती है। देखिए, आप देखिए, गाड़ी चलते रिवर्स आ सकती है। देखो पीछे से गाड़ी चलिए आ आपको रही है। दिखा, तो देखिए पीछे से गाड़ी आ रही है, कैसा हाल हो सकता है आपका? देखिए, समझिए, पूरी जान निकल गई इसकी। देखिए, चलिए, तो ये यात्रा पे हम संघर्ष करते जाते हुए चलिए। अब हम आपको ले साथ में एबीवीपी के कार्यकर्ता है। अब चलिए भाई साहब, अब आप बताइए। राम राम। आपकी कितनी यात्रा हो चुकी है? मेरी ये चौथी यात्रा है जी। और मैं सोनू विश्वकर्मा भीमपुर से हूँ जी। ग्राम खाली ढाना जी। और ये यात्रा जो मतलब चल रही जन चेतना की, इसके माध्यम से हम गांव तक के प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के जो अपनी ये माता जी की यात्रा है इसको सक्षम बनाना है। और जो अभी चल रहा है बहुत समाजों में कि भाई से अलग करवाया जा रहा है। जी, और भाई के प्रति द्वेष रख रहा है। द्वेष रख रहा है। समाज के ही लोग जो एक साथ कभी होके मिलके काम करते थे, वो एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। तो हमारे जो युवा है, इसके माध्यम से हम विद्यार्थी परिषद के जरिए जो लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग, और जो हमसे दूर हो चुके हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि जनचेतना के माध्यम से हम उनको एक सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, और ये यात्रा का उद्देश्य वही है हमारा। चलिए, बहुत अच्छा हमको संदेश दिया भाई साहब ने। अच्छा, कुछ यात्रा के बारे में बताइए कि आप जब से यात्रा आ रहे हो तो आपको, और आप आश्रम आ रहे हो, तो वहाँ से आपको क्या एक गोल मिला, या तो फिर क्या आपको एक सीख मिली? कुछ भी, या आश्रम के बारे में भी कुछ बताइए। यात्रा से देखिए, सबसे पहले तो 40 किलोमीटर पद यात्रा चलना बहुत ही मुश्किल है जी। इसमें कई पहाड़े आते, कई रास्ते ऐसे आते जंगल पहाड़ों से। जी, अभी आप देख सकते हैं हमारे नीचे पूरे एकदम रोड है ना। यहाँ पे ऐसे कई दुर्घटना घटित हो सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात हमारे साथ ऐसी कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है। ये निरंतर चलते आ रही है। 11वां 12वां ये जो यात्रा हो चुका है, हमने तो चौथी यात्रा की है। लेकिन जब 40 किलोमीटर चल के हम जब जाते हैं घर वापस, तो हमारे शरीर के जो ऐसे अंग है जो अनेक्टिव रहते हैं, वो एकदम काम करने लग जाते हैं। जो नई ऊर्जावान शक्ति आती है अंदर, पढ़ने की जो इच्छा जो ख़त्म हो जाती है जी, निरंतर वो सही तरीके से चलने लग जाते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है जी, खून की गति बढ़ जाती है। जी। अभी हम उतने दूर से ये पहाड़ चढ़ रहे हैं,
हाँ जी। हमारी सांसें फूल रही है, जी लेकिन जो हिम्मत है, मनोबल है, हाँ जी वो टूट नहीं रहा है। जी। सबसे पहले जब हम फर्स्ट यात्रा में आए थे 40 किलोमीटर, जी। तो उसके नाम सुन के हम डर गए थे। हम्म। पर जब ये छोटे छोटे ये बच्चे उनको देखे हमने, ये देखिए प्रीतम और ये भैया हाँ। छोटू, इनको जब देखा, ये तो हमसे कई गुना छोटे हैं। हाँ जब इनको देखा तो हमने बोला कि यार, जब ये छोटे बच्चों ने हर बार 40 किलोमीटर यात्रा जा रहे हैं, हाँ हाँ ये इन्होंने अभी मुझसे ज्यादा यात्रा कर ली, किसी ने हाँ। 11 कर ली, किसी ने हाँ। 10 कर ली है। हाँ हाँ तो इसके बाद फिर मैंने कुछ लड़कों को भी लाया था यहाँ पे, अपने भाई वगैरह को, हाँ जो दोस्त वगैरह कॉलेज स्कूल के, हाँ लगभग 30-40 स्टूडेंट आए थे। पर उस यात्रा में अभी हाँ सिर्फ मैं अकेले ही रह गया हूँ। हाँ। वो एक बार यात्रा में आ गए, उनकी जो मनोबल शक्ति और हाँ। जो काम के चलते वो नहीं आ पाए अच्छा। हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि ये जन चेतना का माध्यम एक दिन ऐसा बनाएंगे, एकदम भव्य, कि ये जो यात्रा चल रही है माता रानी की, एक दिन ये पूरा गांव आएगा हमारे साथ, यही रहेगा। अच्छा, जब हम रानीपुर आश्रम से माता छावली के लिए निकलते हैं तो बीच बीच में ऐसे कौन कौन से मनोरम स्थान आपको देखने को मिलते हैं? यह यात्रा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और आपको उस समय कैसे अनुभव प्राप्त होता है? चलिए, हम स्थानीय लोग हैं, हम तो बचपन से प्रकृति के बीच, जंगलों के बीच रहे, लेकिन यदि यह ब्लॉग अगर कोई एक शहरवासी देख रहा है तो आप उन्हें ये बताइए कि हम कहाँ कहाँ से होकर गुजरते हैं और क्या अनुभव हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम रानीपुर आश्रम में जो गौशाला है, वहाँ पे सोमवार से रुकते हैं। वहाँ पे हमारा भोजन विजन जो करने के बाद हम सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं, आरती वगैरह करके, भगवान की पूजा अर्चना करके हमारा ध्वज निकलता है गांव के माध्यम से, और जन चेतना करते हुए, नारे जो उल्लास से करते हुए जाते हैं, लोगों को सूचना देते हुए कि हमारी यात्रा हर मंगलवार जाती है। उसके बाद फिर जंगल रास्ते से गुजरते हुए एक भोपाली हमारे महादेव का प्रचलित स्थान है, जहाँ पे जनवरी में या फरवरी में मेला लगता है महादेव का। उस महादेव के मेला में पूरा जो भीड़ है पूरे एरिया का, भीमपुर ब्लॉक और ये बैतूल जिले के जितने भी गांव के लोग हैं, इतनी भारी संख्या में जाते हैं। वहाँ पे कई लाखों करोड़ संख्या रहती है। अभी वहाँ से हम गुजरते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, जंगलों के बीच में एकदम शांत वातावरण में वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद फिर पूजा अर्चना करने के बाद जंगलों के बीच से हम निकलते हैं। पूरे भव्य एक नज़ारा ऐसा रहता है, शुद्ध वातावरण, शांत माहौल और पेड़ों की शुद्ध हवा। वहाँ पे जो शहरों में नहीं मिलती है, बिल्डिंग में जो धुआं वगैरह होता है प्रदूषित, हमारी ये यात्रा में एकदम शुद्ध वायु और जो 40 किलोमीटर चलने की वो क्षमता, वो हिम्मत पैदा होती है, जिसके जरिए पढ़ाई हो, चाहे कोई भी फील्ड में जाना हो, उससे अपने को एक हिम्मत मिलती है, युवाओं को एक ऊर्जावान शक्ति मिलती है कि जब हम 40 किलोमीटर चल सकते हैं तो क्या हम पढ़ाई नहीं कर सकते? हमारा माइंड क्या इतना कमज़ोर है कि इतनी बड़ी यात्रा चल रही है तो हम एक पुस्तक के एक चैप्टर को याद नहीं कर सकते? ऐसे भी अनोखे दिमाग में एक आइडिया आने लग जाते हैं इस यात्रा से। फिर एक भोपाली से निकलने के बाद एक गांव आता है, ऐसे जो माता रानी के स्थान है, कहीं पे बजरंग दद्दा रहते हैं गांव में, कोई गांव आ गया वहाँ पे मंदिर मिल जाए, कोई माता रानी की मंदिर मिल जाते, जैसे भजन कीर्तन करते हुए, गाना गाते हुए, फिर कोई पहाड़ आ गए, वहाँ पे कोई देव है पेड़ पौधे में। हमारे ये जंगलों में ज़्यादातर हर एक पेड़ पौधे, कोई भी नदी, वहाँ पे स्थानों की पूजा की जाती है। हमारे गांव के लोग तो पेड़ पौधे की पूजा कर रहे थे, हम वहाँ बैठ के गाँव वालों के साथ आरती अर्चना करते हैं। और फिर ये निरंतर फिर बढ़ते बढ़ते एक गुटका देव आते हैं, एक मतलब वहाँ पे गुटके वगैरह चलते हैं। उसे कहते हैं अपने आदिवासी एरिया में जो भी फसल सबसे पहले बोई जाती है उनको चढ़ाया जाता है, उनके नाम से पूजन अर्चना की जाती है। हाँ, हर गांव वाले वहाँ की पूजा अर्चना करते हैं। और फिर ऐसे देवी देवताओं की स्नान करते करते हमारे जो रेणुका मैया है उसके द्वार पे पहुँचते हैं और वहाँ आरती करके फिर हम प्रस्थान करते भोजन करके। तो यह एक जो हमारा रूटीन होता है माधव गौशाला रानीपुर आश्रम से माँ रेणुका धाम छावल तक का, वह भाई साहब ने, सोनू जी ने हमें बताया। और अभी यात्रा में सिर्फ हम लोग ही नहीं है, अभी हमारे पीछे भी बहुत लोग हैं, लेकिन वो थक चुके इसीलिए वो पीछे रह गए। कुछ लोग ऑलरेडी ध्वज यात्रा प्रमुख घनश्याम जी और उनके साथ और एक भाई साहब वो आगे जा चुके। चलिए आगे चल के उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्हें कैसा लगा और
और वह अभी कैसा फील कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ में जो रास्ते में जो भी सौंदर्य, जो भी प्राकृतिक दृश्य आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी हम आपको यहाँ पर जो चढ़ाई है वो दिखाते। देखिए आ जाइए, दौड़ के दौड़ो दौड़ो दौड़ो। चलिए देखिए ये लोग बच्चे लोग कैसे आ रहे हैं। इसी के साथ में आपको दिखाता हूँ दृश्य इधर का।